नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। खबर आज उत्तर प्रदेश से है और बड़ी दुखदायक है। घटना स्थल का जो वीडियो था उसे देखकर कितना भी दिल पुख्ता रखने वाले व्यक्ति हों उनका भी दिल पिघल गया, पसीज गया। कोई गार्डर के बीच में फंसा था, कोई दो पत्ती के बीच में फंसा था, कोई पुल के सिस्टम में फंसा था। त्राय त्राय मची हुई थी। मृतकों के परिवार चीख पुकार कर रहे थे। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर की है, जहां स्टेट हाईवे पर एक पुल बनाया जा रहा था। पुल के निर्माण में 92 करोड़ रुपया लागत आ रही थी। बेतवा नदी पर यह पुल बन रहा था। कहने को यह बताया गया कि रात तेज भयंकर जो आंधी आई उसमें कुछ हवा के प्रकोप से ये पुल की शटरिंग गिर गई, जबकि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंधी से गिरा हादसा नहीं था, ये तकनीकी खामियों से गिरा हुआ हादसा था। हादसे की जो तस्वीरें आई थी वो दिल दहलाने वाली थी। उन्हें देखकर अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सामने ये तस्वीरें हैं। ये पूरा पुल भर भरा कर गिर गया था। ऊंचाई पर पिलर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कितना ऊंचा पुल है। उस पुल पर ऊपर कारी चल रहा था। ये पूरे लोहे के गाटर इसके नीचे लगे हुए थे, जिनके नीचे मजदूर रह रहे थे और काम कर रहे थे। अलग अलग चित्रों में आपको सामने एक मशीन दिखाई दे रही है, पुल के साइड में लगी हुई है। इधर ये मशीन इस साइड लगी हुई है और ये काम हो रहा था। ये पुल इधर जमीन पर गिरा हुआ पूरा स्ट्रक्चर है। ऊपर वो पुल के ऊपर रखा हुआ है। बीच में बेतवा नदी बह रही है और इन जो गार्डर गिरे हुए हैं लोहे के, इन्हीं के बीच में जो मृतक मजदूर थे वो फंसे हुए थे। इस भीषण हादसे ने आज हाहाकार मचा दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जब इस हादसे का पता लगा तो वो नाराज हो गए, क्योंकि वो अपने नीट की परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड, कॉकरोच यानी कितनी समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसे में इस हादसे ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2021 के चुनाव से पहले बंगाल में एक हादसा हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये किस्मत वालों के, जिनके भाग्य खराब होते हैं, उनके यहाँ हादसे होते हैं। तो क्या ये हादसा योगी आदित्यनाथ की किस्मत से हुआ है? कितने सवाल इस पर करे जाएं वो ही कम है। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली और सोचने की बात है, आज की तारीख में जब पूरे प्रदेश की राजनीति, प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हो, उस समय अगर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उस विभाग के मुखिया का, उस राज्य के मुखिया की देखरेख में पुल गिरा जहां 6 निरीह लोगों की जान चली गई। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बेसिकली अधिकारी न सिर्फ मुख्यमंत्री को गलत सूचना दे रहे, जनता को तो बेवकूफ समझते हैं। और ये विभाग जो है, चूंकि पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री के पास है, एक अधिकारी अजय चौहान इस विभाग के प्रमुख सचिव, लोग बोलते हैं बहुत ताकतवर हैं। अब अजय चौहान जब मैं बोल रहा हूँ, दर्शक समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहले एक बताया गया राज्य सेतु निगम के द्वारा कि ये आंधी तूफान कल आया था, उसमें जान चली गई। बाद में पता चला कि ये लापरवाही की गई थी और इसमें स्लैब गिर गया और स्लैब गिरने की वजह से 6 लोगों की जान गई। अब नॉर्मली अभी मैं एक चर्चा कर रहा था आज दिन में, तो हमारे साथ एक पत्रकार थे, राकेश कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए। तो उन्होंने एक जानकारी दी कि भाई, महिला अपराध के मामले में जानकारी दी थी कि भाई अपराध बहुत हो रहे हैं, बात सही है, लेकिन कन्विक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये मामला जैसे आपने बताया, पुल गिरा, निर्माणाधीन पुल, 6 लोग मरे, दिल्ली तक खबर गई, हाहाकार मच गया। तो योगी जी ने तुरंत जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ये तो बात आप भी समझ रहे होंगे। तत्काल जांच के आदेश तभी होते हैं जब दिल्ली घनघना जाती है, क्योंकि दिल्ली अपनी समस्याओं से जूझ रही है।
अब मैं जो कहना जा रहा हूँ मेरी बात सुनिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने जांच की और एक एई को सस्पेंड कर दिया गया। अब जांच हुई तो ये पता चला कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो जैसा दैनिक भास्कर का दावा है कि वो 3 दिन से साइट पे ही नहीं गए थे और ठेकेदार ने मनमानी की। ठेकेदार ने क्या किया, खर्च बचाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, भाई जब स्लैब ढलता है तो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसने हल्का स्ट्रक्चर लगा दिया। उसको ये जानकर उम्मीद नहीं थी कि जब हम स्लैब डाल रहे हैं हल्का हल्का हमने वो रखा हुआ है सपोर्ट सिस्टम, उसने कल्पना नहीं की थी खर्चा बचाने के लिए। और आंधी आ गई, वो स्लैब का जो हल्का स्ट्रक्चर रखा था स्लैब के सपोर्ट में वो गिर गया और मजदूरों के रहने के लिए अच्छा शेल्टर नहीं था, तो उसमें 6 लोग मर गए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पुल में रात को भी काम हुआ था। मैं जरा एक चीज नहीं समझ पाया, कल रात को हम सब लोग के मोबाइल पे एक अलर्ट आया। अब आजकल क्या होता है, अलर्ट आ जाता है कि 11 बजे के रात में मेरे पास लखनऊ में अलर्ट आया था कि बड़ी तेज हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा। तो जब ये अलर्ट आया था तो क्यों नहीं मजदूरों को वहां से हटा दिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये सबके मोबाइल पे मैसेज दिया था, पहली बात। दूसरी बात, 3 दिन से प्रोजेक्ट मैनेजर साहब नहीं गए थे। अब जरा ठेकेदार के बारे में दैनिक भास्कर का क्या कहना सुनिए। ठेकेदार से के भरोसे थे प्रोजेक्ट मैनेजर, 3 दिन से प्रबंधक साहब वहां साइट पे नहीं गए थे। सेतु निगम के निलंबित सहायक अभियंता गजेंद्र चौधरी ने सेगमेंट स्लैब लगाने की पूरी प्रक्रिया में को अपनी निगरानी में न कराने के बजाय ठेकेदार के अनुभवहीन इंजीनियर से मजदूरों के भरोसे छोड़ दिया। जरा सिस्टम को समझिए। जो असिस्टेंट इंजीनियर महोदय हैं जो निलंबित हुए हैं, गजेंद्र चौधरी का काम ये था कि सेगमेंट स्लैब उनके सामने लगना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया किसके, ठेकेदार के अनुभवहीन इंजीनियर और मजदूरों के भरोसे। और वही उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार पिछले 2-3 दिनों से मौके पर नहीं गए थे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार का राजनीतिक कनेक्शन की चर्चा हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कंपनी द शेल्टर के निदेशक का जरा दर्शक नाम ध्यान से सुने, विजय प्रताप सिंह। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप भी समझ जाइए, शिव कुमार जी, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे कि कंपनी के शेल्टर के निदेशक विजय प्रताप सिंह भाजपा के कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री पवन प्रताप सिंह के भाई बताए जा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का दावा है। उनका भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और कानपुर के विधायकों से भी संबंध है। अब बताइए, जब ठेकेदार, अब दर्शक खुद समझ ले भाई साहब, जब यह जानकारी योगी जी को हुई, अब जब जान गई होगी तो भाई प्रमुख सचिव सूचना महोदय ने या मुख्यमंत्री की और भी कई स्टाफ उन्होंने सूचना दे दी होगी। तो योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हादसे के तुरंत बाद सख्त कदम उठाते हुए सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 रुपए का निर्देश दिया। उसके बाद ये खबर आती है कि असिस्टेंट इंजीनियर जो साहब थे उनको सस्पेंड कर दिया गजेंद्र चौधरी को। और ये भी कहा जा रहा है कि जिसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ उसी को जांच का काम दे दिया गया है। अब लीपापोती शुरू हो गई है सुकुमार। मैं तो दैनिक भास्कर को दाद देता हूं कि उसने ये खबर अभी लगाई है, हो सकता है सुबह डिलीट ना कर दे क्योंकि भास्कर है, लेकिन ये लगाई है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट पूरा रख लेता हूं मैं। है बिल्कुल आप ठीक कहते हो, इनका क्या भरोसा है। और पहली वजह, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से पहली वजह क्या थी कि केबल डाली गई शुक्रवार को, कसना था, आंधी में ढह गया। तो ये सुबह से ये हल्ला मचाया मीडिया ने कि आंधी तूफान की वजह से स्लैब गिर गया।
अब योगी जी की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी शिव कुमार जी कि उन्होंने शक्ति दिखाई, और अब ये सब चीजें बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष क्या आरोप लगाता है, किस चीज का आरोप लगाता है, इस चीज पे भी ध्यान देना होगा। किसको, किसके पास ठेका था, ठेकेदार का भाई क्या था, ठेकेदार का किस भाजपा विधायक से क्या रिश्ता है, ये सारी बातें दैनिक भास्कर ने लिखी है। हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम तो दर्शक खबर को इस चीज को, तस्दीक कर रहे हैं, हम तो खबर को हम तो ये तस्दीक। बता रहे हैं कि तो ये सर जो है, इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। किसी को सस्पेंड कर दो, किसी को कुछ कर दो। अब इसमें भास्कर की रिपोर्ट में लिखा गया कि पुल गिरने के बाद सेतु निगम ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विभागीय जांच की कमेटी बना दी। संयुक्त प्रबंध निदेशक, मुख्य परियोजना प्रबंधक डिजाइन और कानपुर के मुख्य परियोजना प्रबंधक वीके सेन को कमेटी में शामिल किया गया है। यह पूरा प्रोजेक्ट कानपुर के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर वीके सेन के ही सुपरविजन में चल रहा है। ऐसे में दोषी अफसर को ही जांच कमेटी में रखने का विभाग के भीतर ही सवाल उठने लगा है। स्वाभाविक सी बात है, जिस चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये काम चल रहा था उसी को जांच कमेटी मेंबर बना दिया गया, तो विभाग के अंदर इसकी कानाफूसी शुरू हो गई है। अब इस मामले में धर्मवीर सिंह जो एमडी हैं सेतु निगम ने, उन्होंने सफाई दी है कि वीके सेन को केवल कमेटी के सामने तथ्य और तकनीकी कार्ड पेश करने के लिए रखा गया है, वे फैसला नहीं लेंगे। अरे वो वही तथ्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनके विभाग के लोग बच जाएं। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि ठेकेदार के राजनीतिक कनेक्शन की बड़ी चर्चा हो रही है। जिस द सेल्टर नामक कंपनी को ठेका मिला था, उसके निदेशक विजय प्रताप सिंह भाजपा के कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री पवन प्रताप सिंह के भाई बताए जा रहे हैं। उनका भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान और विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और कानपुर के विधायकों से भी संबंध बताए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं अपराध हो गया, अपराध के बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो मेरा सवाल ये होता है कि आपका काम अपराध रोकना है, किसी की जान चली गई उसके बाद आपने अपराधी को पकड़ लिया और उसके बाद पता चला अपराधी नहीं कोई और कोई दूसरा अपराधी निकल गया। तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता सब बचाव करते हैं, अब सोचिए इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, अब आप किसी को भी सस्पेंड कर दीजिए शिव कुमार जी, क्या उन 6 लोगों की जान वापस आएगी? बिल्कुल नहीं। कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें मृतकों के परिजन, मतलब उनके असर होते हुए वीडियो जिसको हम आप यहाँ शेयर नहीं कर सकते। नहीं दिखा सकते, ना उन लाशों का दिखा सकते हैं जो फंसी हुई हैं। और अभी तक तो खबरें आती थी कि निर्माणाधीन पुल या बना हुआ पुल बिहार में गिरता था, लोग बड़ा मजाक बनाते थे। और उत्तर प्रदेश को तो लोग बताते हैं विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया है, पुलों का जाल बिछा दिया है। अब चुनाव के ठीक 8 महीने 9 महीने पहले ये बेतवा नदी पर, पहले बहुत से लोगों ने ये सोचा ना कि ये एनएचएआई का ब्रिज होगा, तमाम लोग तो इस गलतफहमी में थे। लेकिन हमने इस खबर को ध्यान से पढ़ा तो पता चला ये तो यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन बना रहा है, बेतवा नदी का पुल बन रहा है, ये पीडब्ल्यूडी का मामला है। बाकी पीडब्ल्यूडी में एमडी कौन है? धर्मवीर सिंह। पीडब्ल्यूडी के चीफ सेक्रेटरी कौन है? अजय सिंह चौहान है। ठेकेदार कौन है? द सेल्टर के नाम मैंने आपको बता दिया, विशाल प्रताप सिंह। दर्शक अब सारी चीजें समझ सकते हैं। गनीमत ये हुई कि इन लोगों ने इसको आंधी तूफान बताया, नहीं तो भाजपा वाले इसको उग्रवादियों की साजिश भी बता सकते हैं। कुछ भी कहा जा सकता है। और
आप देखिए, फिर भी मैं आज खुले मन से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने जांच के आदेश दिए। एक असिस्टेंट इंजीनियर साहब सस्पेंड किए गए, जो भास्कर का कहना है कि 3 दिन से डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर साइट पे नहीं आया, तो उन पे क्या कार्रवाई होने वाली है। और जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जिनके अंतर्गत काम चल रहा है, उनको जांच कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह कह रहे हैं कि भैया वो उनको कमेटी में इसलिए बनाया गया है कि वो तथ्य और साक्ष्य रखेंगे। और होता क्या कि इस तरह के हादसों के बाद जांच कमेटी बैठा दी जाती है। आज मैं दिन में पढ़ रहा था कि इसी तरह से वाराणसी में एक ओवरब्रिज बन रहा था। स्टेशन के सामने से लहरतारा की तरफ जा रहा था ओवरब्रिज, उसका भी स्लैब गिरा था, कई लोग मारे गए थे। उसमें भी जांच हुई, क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। और बड़ी बात यह है कि आप ठेकेदारों को काम देकर अगर आप निश्चिंत हो जाएंगे, तो ठेकेदार तो पैसा बचाएगा ही। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आलोक सर, क्या लगता है कि दोषियों को सजा मिलेगी इस कार्रवाई में पूरी, या अपराध तय होगा? इस मामले में क्या बोलूं मैं। मेरा इस फोन का कनेक्शन बैटरी डाउन है, मैं दूसरे फोन से जुड़ रहा हूं 1 मिनट के अंदर। अभी आलोक सर बता रहे थे कि कितनी समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से ये चित्र आपके समक्ष हैं। इन चित्रों को देखिए, इन चित्रों में जो फंसा होगा तो क्या हो रहा होगा, कैसे इस समस्या से निदान मिलेगा। ये सर तस्वीरें बड़ी हैरान कर देने वाली हैं, ये चौंका रही हैं। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा संवेदनहीन हो गया है सब कुछ। सरकारें जांच की घोषणा कर देती है, 1-2 अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। और चूंकि ठेकेदार साहब कितने पावरफुल आप समझ ही रहे हैं, हमको तो नहीं लगता अगर वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड तो कोई कार्रवाई होने वाली है। मजदूरों को 5-5 लाख रुपया मिल जाएगा, कौन जाके उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेगा सर। आज उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी घटना हुई जी। जिस कॉकरोच जनता पार्टी को लोग कह रहे थे कि ये तो इंस्टाग्राम की पार्टी है। नीट के पेपर में लीक, सीबीएसई के में जो प्रॉब्लम आ रही है कि छात्रों को नंबर कम मिले हैं और रिवैल्यूएशन नाम बढ़ रहा है, सीबीएसई पे भी सवाल उठ रहा है। अभी लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक और परीक्षा हुई है, तो उसको लेकर नाराज प्रयागराज में 2000 से ज्यादा छात्र सड़कों पर उतर गए और जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। और उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उनमें से कई छात्रों ने अपने आप को कॉकरोच बताया है मीडिया वाइट्स में कि, और ये भी ऐलान किया कि हम सब 12 जून को फिर इकट्ठा होंगे लखनऊ। तो अभी तक जिस कॉकरोच को लोग बोलते थे कि अरे यार ये तो इंस्टाग्राम की लड़के, अब आज सड़क पे छात्र उतर गए। 2000 छात्र हैं, इंस्टाग्राम के जरिए पता नहीं कब कितने लोगों तक संदेश पहुंचा होगा। 12 जून का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो पेपर लीक इस बार जो हुआ है, नीट का परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, सीबीएसई पे जो सवाल उठ रहे हैं, और लोग विपक्ष ये दावा कर रहा, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 120 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। योगी सरकार पर भी 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। और हर तरफ जो है सरकार के लिए
और अगर छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले घोषणा होने के 20-25 दिन पहले उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ था 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को, और वो पेपर लीक हो गया था। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार नहीं मान रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, जबकि 4 फेजेस में 4 पारियों में परीक्षा थी। हर पारी के पहले ही पेपर व्हाट्सएप पे आ गया था, और वो जो पेपर व्हाट्सएप पे आया था वही पेपर शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। क्वेश्चन पेपर में भी आए थे। बड़ा बवाल हुआ। हर जिले में 50 से 60,000 स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए थे। 3 दिन तक सड़कों पे थे। सुकुमार जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए हुए थे, उनके पास आईबीयू का इनपुट आया। उन्होंने कल कंडाज में योगी जी से बात की और योगी जी ने तुरंत उस परीक्षा के कैंसिल किया। और उसी दिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर लोकसभा में कम से कम 1 लाख वोटों का नुकसान होगा, और नतीजे जब सामने आए तो जो भारतीय जनता पार्टी जिसने के पास 64 सीटें थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो घटकर 33 पर आ गई। और इस बार सीबीएसई और नीट की परीक्षाओं को लेकर जो सवाल उठे, नीट का पेपर लीक हुआ है, और आप सोचिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी वायुसेना को दी गई। कल को ये कहेंगे कि हमारा कोई संस्थान ईमानदारी से परीक्षा नहीं करा सकता, इसलिए परीक्षा एग्जाम कराने का भी काम, प्रतियोगी परीक्षाओं का, प्रवेश परीक्षाओं का काम भी सेना करेगी। तो सेना क्या क्या करेगी इस देश में, ये सोचने वाली बात है। चलिए सर, अब प्रधानमंत्री को भी जब वोट सेना डलवाएगी, पेपर सेना करवाएगी, तो देश क्यों नहीं सेना को सौंप देते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने ये दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुई उस पर पूरी नजर बनाए हुए। अब इससे बुरा और क्या होगा? तो देखिए, फिलहाल आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।